ओके स्टूडेंट्स, फॉर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कुछ हिस्सा इसका सॉल्व किया और पहले से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहना चाह रहा है कि आपने अब दो अननोन्स निकालने हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक यूनियन। वो दोनों अननोन्स क्या है? एक अननोन एल है और दूसरा अननोन एम है। ठीक है जी। अब कैसे करेंगे? उसने गिवन ये दिया पहला पार्ट कि x+3 और x-2 जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + 7। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। जहाँ मैंने ये स्टार लगा, अब यहाँ पे मैंने लिखे जी एज गिवन x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, देखिए इसको इक्वेट करो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू -3 निकल आती है, इसकी वैल्यू 2 निकल आती है। द पॉलिनोमियल बिकम 0 एट x-3 एंड x = 2 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन लगाई, इसको डिवाइजर बना लिया, ये सारे के सारे मैंने क्या रख लिए, कोएफिशिएंट्स इसके लिख लिए। जब मैंने इसकी कटिंग की, मतलब जो ऑर्डर था, जो सिंथेटिक डिवीजन का ऑर्डर है, इसको एज इट इज उतार ले, मल्टीप्लाई करें, जो भी ऐड होता है वो करें, उसके बाद ये इधर जाएगा, फिर ऐड कर ले, फिर ये इधर जाएगा और रिमाइंडर की वैल्यू। अब डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये दोनों जीरो देते हैं पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर भी जीरो होगा। सो यहाँ से एक ही कोई निकलेगी -6l + m। तो ये मैंने कुछ पार्ट जो है वो हल किया हुआ था पहले से, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट आपको इसके साथ ही सेकंड कंडीशन समझाऊंगा और देन इट विल बी ओके फॉर अस। अब सेकंड सिचुएशन क्या होगी? मैं चाहता हूँ इक्वेशन साइड पे लिख देता हूँ, -6l + m = -10, ताकि मुझे याद रहे कि इक्वेशन क्या थी, भूलना ना मुझे। अच्छा, आगे क्या होगा, मैं लिखूंगा अगला हो जाएगा जी 2 के साथ ये हो जाएगा जी 1 4 2lm। अब 1 एज इट इज क्या होगा, नीचे शिफ्ट कर जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 12, अब ये हो जाएगा 2l + 12। ऐसे ही डेफिनेट सी बात है। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4l + 24। अब ये बन जाएगा जी 4l + m + 24। अब हेयर 4l + m + 24 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 और 4l + m विल बी इक्वल्स टू -20। ऑलराइट, ये होगी जी हमारी सेकेंड। अब है जी बाय, लिख ही देते हैं कि वो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। उस 1 को हम इस 2 में से माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा 4l + m = -24 एंड -6l + m = क्या है जी -9। ऑलराइट, क्या होगा जी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। मजे की बात, ये दोनों कट गए, यहां से आ गया 10l और यहां से आ गया -50। यहाँ से क्या आ गया जी -50। अब देखिए क्या होगा, 10l = -50 एंड l = -15/10। सॉल्व करने पे l की वैल्यू आ जाएगी -3/2। देखते हैं l अगर -3/2 है तो हमारे लिए दूसरा पार्ट निकालना भी आसान होगा। इधर ही पहले चेक कर लेते हैं, ताकि अगर गलती है तो हम उसको देख सकें। -3/2। अब हम निकालते हैं m कैसे निकलेगा, किसी भी एक में पुट कर दें, इसी में पुट कर दें यूजिंग 1 -6l + m = -9। It becomes -6 into -3/2 plus m = -9। ये से कटेगा, माइनस माइनस भी कटेगा, 9 हो जाएगा। अब 9 जब उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी -18। So l = -3/2 and n = -18। We got 2 आंसर्स। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, 2 कंडीशंस की मदद से। ऑलराइट जी, तो ये हमने सीख लिया कि L और M की वैल्यू हम कैसे निकालें। गुड, इफ इट इज गुड देन इट विल बी बेटर। Now in order to solve our second part, इसका second part भी मैं करा देता हूँ क्योंकि थोड़े से ये इंटरेस्टिंग है।
और टफ भी है, तो इसमें मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व द सेकंड पार्ट, व्हाट शैल वी डू? सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे. नाउ पार्ट नंबर 2 शोज दैट x minus 1 एंड एक और भी x की टर्म है x plus 1, ठीक है जी, आर द फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स है? पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3l(x) स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6. इक्वेशन सही उतारे ताकि गलती ना हो, ठीक है जी. x इज, अब क्या है जी, इधर गिवन क्या है? इधर गिवन है जी एज गिवन, क्या है जी, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा. एज गिवन x minus 1 एंड x plus 1 आर दी factors of polynomial. कौन सी पॉलिनोमियल है जी? x क्यूब माइनस 3l(x) स्क्वायर प्लस 2mx प्लस, ये तो पता है. तो इससे हमने खस क्या कर लिया? निकाल हमने ये लिया कि at x is equals to 1 and x is equals to minus 1, the polynomial becomes 0 जी. So synthetic division लगा देते हैं using synthetic division. तो synthetic division क्या चीज? जो डिवाइजर है वो बाहर आ जाएगा और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे अंदर लिख लिए जाएंगे. 1, अदर वन इज 3n माइनस 3n, फिर है जी 2m और फिर है 6. ओके, नॉट टू वरी, 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा. ये हो जाएगा माइनस 3l प्लस 1. अब जब मल्टीप्लाई करेगा 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3l प्लस 1. अब ये हो जाएगा जी 2m माइनस 3l प्लस 1. ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा दोबारा से, इधर में 6 थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख देता हूँ. 2m minus 3l plus 1. ऑलराइट, और सबको अगर हम ऐड कर लें तो इट बिकम्स 2m minus 3l. इनमें तो एडिशन नहीं होगी लेकिन इक्वल्स टू 7 जरूर होगा. तो मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ. 2m minus 3l plus 7 is equals to 0 and 2m minus 3l is equals to minus 7. This will be our equation number 1, जो कि मैं as it is लिखी रहने दूँ और बाकी पार्ट में सॉल्व कर. Now the second synthetic division will be minus 1 बाहर आ गया and remaining are 1 minus 3n, 2m and I think 6. So in this way 1 minus 1 आ जाएगा, minus 3n minus 1, फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को प्लस कर देगा. 2m प्लस 3l प्लस 1. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा, वो ये कि इन सबको नेगेटिव कर देगा. सो बन जाएगा माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5. सो क्या बात निकल आएगी? क्योंकि ये भी 0 बना रहा है, फैक्टर है, तो बिल आखिर रिमाइंडर इसका भी 0 होगा. रिमाइंडर विल बी 0. माइनस 2m माइनस 3l विल बी इक्वल्स टू माइनस 5. तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो 2m और माइनस 2m आपस में कट जाते हैं. कोफिशिएंट्स आर सेम विद ऑपोजिट साइंस. सो तो अभी आप जरा देखें, हम क्या करेंगे? एडिंग 1 and 2, उसे बेशक ऊपर लिख लें. 2m minus 3l is equals to minus 7, minus 2m minus 3l will be equals to minus 5. All right, by adding दोनों गए, ऐड कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और l की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 बाई माइनस 6. माइनस माइनस से कट जाएगा और l की वैल्यू आ जाएगी 2. यूजिंग 1, 2m minus 3l is equals to minus 7. 2m minus 3 into 2 is equals to minus 7. Further 2m is equals to minus 7 plus 6. 2m is equals to minus 1 and m is equals to minus 1 by 2.
So these two will be our solutions. Let's see if we are right or wrong. So L is equals to 2 and L is equals to minus 1/2. We are absolutely right. Got it. Now question number 4 and 5. तो 4 और 5 की तरफ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह चलो। तो 4 के 3 पार्ट हैं। I will perform 2 parts, 1 will be your homework। ठीक हो गया? तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करने की अब जसारत करने लगूं। तो देखिए 4 में लिखता है जी सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जिसमें एक उसने बता दिया दैट 2 इज ए रूट ऑफ, देखिए x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ और 2 इज ए रूट ऑफ। अगर x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 इज ए रूट ऑफ और x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, बात दोनों का मतलब एक ही है, रूट ऑफ इक्वेशन। हाँ, बस ये फर्क देखिएगा कि जो फैक्टर होता है वो पॉलिनोमियल का होता है और रूट इक्वेशन का होता है। पहले से इक्वेशन उसने जो है वो 0 के इक्वल इक्वेट की, तो वो कहता है तमाम पॉसिबल आंसर्स लिखे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो पावर होती है उतने आंसर्स निकलते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 आंसर निकलते थे ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये भी क्यूब है तो 3x के आंसर्स निकलेंगे। ठीक है जी, निकालते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे जी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखिए सिंथेटिक डिवीजन कैसे आला तरीके से इस्तेमाल हो। 2 बार लिखा जाएगा, कोफिशिएंट सारे लिखेंगे 1 माइनस 28 ही आएगा क्योंकि x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0 आएगा, माइनस 28 एंड 28, सॉरी द लास्ट वन इज नॉट 28, द लास्ट वन इज 48। अच्छी बात है, पहले ही देख लेना चाहिए। नाउ आई एम सॉल्विंग इट आउट और ये इसका रूट है, उसकी पहचान अभी आपको नजर आ जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए जी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे ही ये 2 2 ज़ार करता है 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24, मल्टीप्लाई होगा माइनस 48, रिमाइंडर 0। रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगा जरा देखिएगा, ये असल बात है। रिमेनिंग इक्वेशन विल बी, यहीं से तो बात शुरू होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू, कैसे? इससे नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट सॉरी वेरिएबल पावर क्या है बोला, ये इंडेक्स आ रही है x क्यूब, तो अगली क्या होगी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, ये x की टर्म है, ये कांस्टेंट है, मिलके क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ये असल डिजाइनिंग है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हल हो सकती है, फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। तो मैं फैक्टराइजेशन ही कर लेता हूँ, 6 4 are 24। ठीक है जी, डिफरेंस 2 का है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 24 बनता है। तो वन शुड बी इन क्लास 10th अ वेरी स्मार्ट इन मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है जी, एक स्टूडेंट अगर मिडिल टर्म ब्रेक में 10th क्लास में आके स्मार्ट नहीं है तो फिर उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्मार्ट बनना चाहिए। अब देखिए x का एक आंसर पहले से गिवन था, 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन था, एक आंसर आपने 4 निकाल लिया और एक आपने -6। और मजे की बात, कोई आपको कहे इसको फैक्टराइज करके लिखो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, तो कैसे लिखा जाएगा? देखो x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 6, दोनों काम हो सकते हैं। अगर इतनी सीधी पॉलिनोमियल दे दी जाती है और कहा जाता है फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखो तो फैक्टर बन गए। और अगर आपको ये कह दिया गया है कि जनाब अली आप वो क्या कहते हैं इसको वैल्यूज निकालो, रूट निकालो, तो वो वैसे इस तरह निकाल दी इक्वल टू 0 करके, क्योंकि इक्वेशन गिवन थी ना इक्वल टू 0, तो उसने फैक्टराइजेशन करने को कहा नहीं था। फैक्टराइजेशन करने को कहा था तो फिर इक्वेशन ना दी जाती, इक्वल टू 0 ना दिया जाता, फिर पॉलिनोमियल इंडिकेट की जाती। सो द आंसर्स आर -624, वही आए हमारे -624। तो इसी तरीके से मैं एक और पार्ट आपको करवा देता हूँ, सेकंड एंड थर्ड विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन वी शैल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। वो मैं आपको थर्ड वीडियो में सिखाऊंगा और उसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी एंड होगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पीड इसलिए पकड़ लें कि बिफोर बड़ी मेरा इरादा है कि कम से कम 4 चैप्टर्स कम से कम हम कर लें। देखिए अच्छा टारगेट बनाएंगे तो तभी हम करीब करीब तक अपनी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अभी हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 4 में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
वो क्या लिखता है, कहता है जी 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन है तो डेफिनेटली हमें x के आंसर सारे के सारे निकालने होंगे, सॉल्व करना हमने पूरा से तो करते हैं, बड़ा सिंपल। अगर ये 3 इसका रूट है तो हम लिखेंगे जी सबसे पहले ऊपर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। मैं जरा सिचुएशन वो भी देखो, 7 2 -3 -11 6 कंफर्म ये 0 देगा, पहले लिख देता हूँ 0 क्योंकि ये इसका रूट है ना, कंफर्म देगा। देखिए ये 0 देखिएगा खुद ही, यहाँ 2 आ गया, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6, 2 3 क्या होता है 6, यहाँ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 9 -2 -6, देखिए हो गया ना 0, तो ऑटोमेटिकली 0 होता है। Alright, if we move further, remaining equation will be क्या बन जाएगी, इससे रिड्यूस करें पावर, क्यूब से स्क्वायर में आ जाए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इट कैन बी फैक्टराइज्ड, प्लस 4x माइनस x, ऐड करने से 3 का फर्क है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 4x स्क्वायर आता है। अब 2x कॉमन ले लें, x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 2। सो बाय दिस, मैंने आपको पहले बताया ना कि जिसकी मिडिल टर्म ब्रेक अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा इसमें अपनी आपको शॉप बनाएं। कन्वेंशनल मिडिल टर्म ब्रेक्स तो आनी चाहिए, अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन फिर वो लेंथी है। अब देखिए x के पॉसिबल आंसर क्या गए, एक उसने पहले से खुद दिया हुआ था 3 और -2 और 1/2 हमने निकाल दिया। अगर लिखा होता x minus 3 is a factor of polynomial 2x cube minus 3x square minus 11x plus 6 और फैक्टराइज करें एंड फैक्टराइज बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है, x minus 3 x plus 2 and x plus 1/2। ठीक है, इसको फर्दर जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये वाला बन जाता है 2x plus 1, क्या बन जाता है जी 2x plus बल्कि 2x minus 1, 2x minus 1 क्योंकि ये प्लस में है। तो बहरहाल ये बात का मामला है, ये भी आपने निकालना नहीं है, फैक्टराइजेशन करने को कहा नहीं है, तो रूट्स निकालने को गया तो ये तीनों वैल्यूज आ गई। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।